तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गोहाना में हरिद्वार और गोमुख से गंगा जल लेकर शहर से होकर आगे जाने वाले शिव भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सड़कों पर हर हर महादेव बोलबम की गूंज सुनाई देती है। शहर में प्रवेश करने वाले शिव भक्तों की सेवा करने के लिए सामाजिक संगठनों की तरफ से शिविर लगाए गए हैं और इन शिविरों में शिव भक्तों के ठहरने और खाने की व्यवस्था की गई है। ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। शिवरात्रि का त्यौहार जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, गोहाना शहर में हरिद्वार और गोमुख से गंगा जल लेकर शहर से होकर आगे जाने वाले शिव भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सड़कों पर हर हर महादेव बम भोले की गूंज सुनाई देती है। शहर में प्रवेश करने वाले शिव भक्तों की सेवा करने के लिए सामाजिक संगठनों की तरफ से शिविर लगाए हुए। इन शिविरों में शिव भक्तों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। बता दें कि गोहाना की संस्था महाराजा अग्रसेन सेवा समिति पिछले 45 वर्षों से गोहाना पानीपत चुंगी के पास शिविर लगाती आ रही है। यहाँ आने वाले शिव भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन, दवा और रात को ठहरने का प्रबंध किया गया। शिविर में शिव भक्तों के लिए देशी घी से तैयार किया गया गर्मी और बरसात से बचने के लिए एक हॉल का इंतजाम किया गया। इसके अलावा गर्मी से बचने के लिए कूलर लगाए गए। इसके अलावा अब की बार सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। महाराजा अग्रसेन सेवा समिति द्वारा ये 45वां कांवड़ शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर आपने देखा होगा पिछले सालों में हमें टेंट लगा करके ये व्यवस्था करते थे। अब की बार आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा सुंदर हाल जो कि पक्का लेंटर है, जिसका वो हमें एक सज्जन ने मुहैया कराया और उन्होंने हमारे से कोई प्रकार का कोई शुल्क वगैरह भी नहीं लिया। कावड़िया भाइयों की सेवा के लिए किसी भाई को आंधी तूफान बरसात से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, इतना बढ़िया हॉल है। कावड़ की बढ़ती संख्या को लेकर गोहाना के डीसीपी जितेंद्र गहलावत ने स्वयं चौक चौराहों पर पहुंचकर पुलिस कर्मियों को यातायात व्यवस्था और कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कांवड़ियों की सुविधा के लिए शिविरों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। डीसीपी ने बताया कि शहर में 4 प्रमुख नाके के अलावा 7 छोटे नाके स्थापित किए गए। इसके अलावा करीब 15 पीसीआर और पुलिस राइडर टीमों की तैनाती की गई, जो लगातार गश्त कर रही है और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए। रास्ते में जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए। शिविरों के पास पुलिस पीसीआर की तैनाती की गई और कई रास्तों को भी बदला गया ताकि कोई भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। अभी मुख्यतः 4 बड़े नाके हैं और 7 छोटे नाके हैं, जिनका अभी अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं और उससे रिलेटेड अभी पूरा का पूरा रूट का मुआयना करके इसके अतिरिक्त भी जहाँ जरूरत है वहाँ भी नाकाबंदी कर। हाँ, 15 इसमें व्हीकल लगाए गए हैं। उसके अलावा जितनी राइडर हैं सभी राइडर रूट पे ही रहेंगे। इसमें जितने कावड़ शिविर हैं उनके आयोजकों के साथ बैठ के मीटिंग की गई थी और कावड़ियों की सुरक्षा भी हो और आमजन को भी कोई परेशानी ना हो, इससे संबंधित सभी टर्म्स कंडीशन जिसको मेंशन करके उनको परमिशन भी दी गई है वो सारी उनको समझा दी गई। वहीं नशा के खिलाफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के पूर्व निजी सचिव अभिमन्यु सिंह यादव हरिद्वार से नशा मुक्त कावड़ यात्रा लेकर गोहाना आए। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना और समाज को नशा मुक्त बनाना। वो कावड़ शिविर लगाने वाले समाज सेवी से भी अपील करते कि जो कावड़ यात्रा के दौरान नशा करके आते हैं उसे अपने शिविर में न आने दे। जो हमारे कावड़ शिविर लगे हुए कोई बाहर बोर्ड लगा दे कि भाई यहाँ नशेड़ी कावड़ियों के लिए कोई जगह नहीं है और वो अपने आगे जाएं, हम उनकी कोई सेवा नहीं करेंगे। एक 5% लोग नशा करके जो शिव भक्त हमारे कोई गोमुख से ला रहा है, कोई हरिद्वार से कावड़ लेके आ रहा है, उन सबको उन्होंने नशेड़ी बना दिया है। समाज के लोग उनको दूसरी भावना से देखने लगे। इसलिए मैंने इस कावड़ यात्रा के माध्यम से जन जन तक ये संदेश पहुंचाया है। इनमें वो जो 4-5% लोग हैं उनकी पहचान करो और उनको भगाओ यहाँ से। फिलहाल हरिद्वार और गोमुख से गंगाजल लेकर आए कावड़ियों की लगे कांवड़ सेवा शिविरों में जमकर सेवा हो रही है। टोटल टीवी के लिए सुनील जुंदल की रिपोर्ट।